नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले प्रत्याशी भगवान के दर पर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। नतीजों से पहले नेताओं को भगवान का सहारा नजर आ रहा है, इसलिए नेता भक्ति में डूबे हुए हैं और अपनी जीत की कामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मतगणना से पहले प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं और प्रत्याशी भगवान की शरण में जा रहे हैं। अपनी जीत की दुआ करने के लिए भगवान के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के सभी भगवान के दर पर मत्था टेक रहे हैं और जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। नतीजे आने से पहले नेताओं को अब भगवान का सहारा नजर आ रहा है। इन नेताओं में कई दिग्गज हैं जो भगवान के दर पर अपनी जीत की दुआ मांग रहे हैं। इन नेताओं के नाम हैं प्रहलाद पटेल, वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, मोहन यादव, कमल पटेल, कमलनाथ, जीतू पटवारी, अजय सिंह राहुल, संजय शुक्ला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अयोध्या पहुंचकर सरयू के तट पर पूजा अर्चना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रकाश पर्व के मौके पर भोपाल हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका। वहीं इंदौर वन से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने ओमकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा कर मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना की और फिर इंदौर में अन्नकूट महोत्सव में शामिल होकर महाआरती की। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री और रहली से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव ने पुणे के अष्टविनायक और चिंतामणि गणेश के दर्शन किए। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हनुमान मंदिर में पूजन किया और फिर मां कनकेश्वरी देवी से आशीर्वाद लिया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने हैदराबाद चार मीनार स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजन अर्चना की। वहीं बीजेपी प्रत्याशी कमल पटेल ने मतदान के बाद उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। कांग्रेस नेताओं की बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और जीतू पटवारी ने प्रकाश पर्व के दौरान गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका। वहीं अजय सिंह राहुल ने साईं बाबा की पूजा अर्चना की और तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। इंदौर वन के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने भी चुनाव के बाद कई धार्मिक स्थलों के दर्शन पूजन किए। भगवान के दर पर आने वाले नेता की ये फहरिस्त काफी लंबी है। वहीं मंदिर दर्शन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, लेकिन जनता बदलाव चाहती है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। भाजपा नेताओं की क्या बात है? भगवान की शरण में सभी लोग हैं। हमारे कांग्रेस के नेता और हमारे प्रत्याशी है वही भगवान की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कॉपीराइट थोड़ी है कि वही पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी तो हनुमान भक्त हैं और उन्होंने तो सबसे बड़ी प्रतिमा छिंदवाड़ा में आज से बहुत साल पहले लगाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए, लेकिन अंदर से आत्मा से भी पूछना चाहिए उनकी आत्मा क्या कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा जो बड़े नेता हैं वो साफ कह रहे हैं कि इस बार हमारा चुनाव बहुत ही अव्यवस्थित रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बदलाव की परिस्थिति दिख रही है और बदलाव होगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव के समय भगवान याद आते हैं। बीजेपी हमेशा सनातन के साथ खड़ी रहती है। जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ और प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सनातन और सनातन धर्म के साथ हमेशा खड़ी रहती है और हमारे खून में और हमारे रग में भगवान बसे हुए हैं। तो हम तो रोज मंदिर जाते हैं और आज भी जा रहे हैं और कल भी जाएंगे। और कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जितने बड़े दिग्गज हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, आज वो सब तेलंगाना में प्रचार कर रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता चाहे कमलनाथ हों, चाहे अरुण यादव हों, चाहे दिग्विजय सिंह कहाँ कोप भवन में बैठे हैं, ये तो दिख रहा है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश में आ रहा है। जीत की आस के लिए नेता भगवान के दर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले भी नेताओं ने भगवान का सहारा लिया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में मां नर्मदा की आरती कर मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान शुरू किया था। वहीं राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के वक्त मां नर्मदा की आरती की। चुनाव के दौरान कमलनाथ भी अपने आप को हनुमान भक्त बताते रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता भी भगवान के दर पर अपनी हाजिरी लगाते रहे हैं, यानी चुनाव के दौरान नेताओं को भगवान खूब याद आए। वहीं अब चुनाव के बाद भी नेता भगवान की शरण में हैं और जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।